प्रेम शुक्ला जी प्लीज। आपको गालियां बकेंगी, उत्तर बोल देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद कर, किसी को नहीं कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तो नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में बताना, पीट कर भेजा तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? महिला अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। की अनुयायी हूं और बिना पूजा पाठ किए एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती हूं, और मैं ये मानती हूं कि मां के विसर्जन के वक्त ऐसी घटना का होना निंदनीय है, शर्मनाक है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो कभी नहीं सिखाया गया कि दूसरों के घरों पे चढ़ जाओ, दूसरों के घरों के बाहर जाकर मां बहन की गालियों के। मेरी हैसियत तो है, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या हुआ आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या पर ये अगर मेरे बारे में क्या क्या हुआ आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही नहीं सुनाई दिया ये प्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं शर्म। आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट। आज की डिबेट में दोस्तों सुप्रिया सुनीत ने हद ही पार कर दी। आज सुप्रिया सुनीत तू तड़ाक पर आ गई, लेकिन उनका करारा जवाब दिया जाए। प्रेम शुक्ला के द्वारा भी उन्हें तू तड़ाक बोला गया, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। रामगोपाल मिश्रा को निर्ममता से मारा गया है और कोई भी पार्टी उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। आप हिंसा की बात करते हैं, आप प्रशासन की बात करते हैं, पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या किसने की, उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं, कोई स्टैंड नहीं। क्यों? सुप्रिया श्रीनेत, राजनीति कौन कर रहा है फिर? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं 2 तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपके सीधे सवाल का जवाब दूंगी। हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात, सुलखान सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, इस शासन के बड़े करीबी माने जाते थे, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है 12 घंटे पहले का, और वो कह रहे हैं यूपी पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर वो कभी किसी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो सस्पेंड होना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार तार बीजेपी के लोग और प्रतीक्षम किम प्रमाणम सामने से हो रहा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। रामगोपाल मिश्र की हत्या बिल्कुल गलत थी, जिसने किया उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हत्या और हिंसा की सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और बिना पूजा पाठ किए एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती हूं, और मैं ये मानती हूं कि मां के विसर्जन के वक्त ऐसी घटना का होना निंदनीय है, शर्मनाक है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो कभी नहीं सिखाया गया कि दूसरों के घरों पे चढ़ जाओ, दूसरों के घरों के बाहर जाकर मां बहन की गालियों के गंदे गंदे गाने बजाओ। हमारे यहां तो कभी नहीं कहा गया। हमारे धर्म में तो सिखाया गया सर्वधर्म समभाव। हमारे धर्म में तो शांति पाठ के बिना कोई कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता, और उस शांति पाठ में तो हम ग्रह शांति और नक्षत्र शांति और वनस्पति शांति की बात करते हैं। मैं उसके बावजूद यह कहना चाहती हूं, और यह बात कहनी जरूरी है यहां पर, जो बात का जिक्र घनश्याम तिवारी ने किया उसको थोड़ा पुरजोर तरीके से और करना चाहती हूं। आपकी आरंभिक रिपोर्ट करीब 7 मिनट चली। उस रिपोर्ट में सुरेश्वर सिंह का जिक्र नहीं था, और यह जिक्र करना जरूरी है। सुरेश्वर सिंह महसी से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। उन्होंने अर्पित श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा इत्यादि लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर में दंगा फैलाना, पथराव करना, गोली चलाना। उनका कहना है कि मेरे लड़के अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचे, ये घटना हमारी हत्या की साजिश है। ये बीजेपी का एमएलए बीजेपी के एक पदाधिकारी के बारे में कह रहा है। ठीक है, मैं तो आपसे डंके की चोट पे कह रही हूं, रामगोपाल मिश्र की हत्या सर्वथा गलत थी, लेकिन महकमे पर इतना बड़ा सवाल विधायक उठा रहा है, उसके बारे में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? और मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर करना चाहती हूं। आज यहां पर कह दिया गया नुपुर शर्मा इनकी नेत्री नहीं है। चलिए अच्छा है, ऐसे ही दूध की मक्खी की तरह आप नफरतियों को हटाते रहिए।
उन्होंने जो पैगंबर के बारे में कहा था उसके बाद उनसे दरकिनार कर लिया था बीजेपी ने। वो जाती है, वो सारी मनगढ़ंतों की पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी, यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक नाम की। अबे नहीं, मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूं। पद्मजा जी, जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटोचा भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास मैं जवाब के लिए आऊंगी। देखिए है क्या, मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे के शो पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया उन्होंने, मेरे कभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी आदत करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? प्लीज अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है, आप मेरे लिए नगण्य हैं।
मेरे लिए नॉन ठीक है ना, एंटिटी है आप तो आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरह को नहीं गिराते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने PFI पर जब प्रतिबंध लगा था, मटीरियल है, पद्मजा जी, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है।